दृष्टा है और संसारी आत्मा दर्शक है। लेकिन उस दर्शक बने में भी हम कुछ ज्ञान कर सकते हैं। अगर हम वस्तुतः दर्शक हैं तो हमारे सामने से गुजरने वाला जो भी पदार्थ है, हम उस पदार्थ को देख करके उसी तरह से आनंदित हो सकते हैं जिस तरह से दृष्टा उस पदार्थ को देख करके आनंदित होता है। दर्शक और दृष्टा में यही अंतर होता है कि दृष्टा आत्मनिष्ठ होता है और दर्शक परनिष्ठ होता है। जो पर पदार्थों को देखने की इच्छा करता है वो दर्शक, और जो आत्मा को देखने की इच्छा करता है वो दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। आत्म राम तो ज्ञाता दृष्टा है। देव ज्ञाता दृष्टा नहीं है। जब देवों का मरण होता है तो उस समय पर उन्हें बहुत दुख होता है, बहुत आकुलता होती है, और सबसे ज्यादा क्लेश उन्हें मरने के समय पर होता है, क्योंकि उनका सब परिग्रह, सब विलासता अब छूट रही है। अब ये अगली पर्याय में कहां मिलेगी? और इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि वह देव से सीधा एक इंद्रिय वृक्ष में जन्म ले लेता उस क्लेश के कारण से। समझो, ये पदार्थ शाश्वत नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारी बुद्धि इन पदार्थों में शाश्वत बनी हुई है। हम जिस पर्याय में जन्म लेते हैं उसी पर्याय में जो भी हमारे आसपास होता है हम उसको अपना अपना कह करके इतना अपना बना लेते हैं कि हम अपना क्या है ये भी भूल जाते हैं। अपने बालों को नोचो छोड़ो, क्या कह रहा हूं? अपने बालों को छोड़ो, क्या मतलब हुआ? अपने बालों को कि अपने बालों को? अपने बालों को छोड़ो। जिसने अपने बालों को छोड़ दिया होगा कोई अपने बालों को छोड़ सकता है। बहुत मुश्किल होता है। जब अपने बाल छूट गए तो फिर अब अपने बाल क्या बचे? और लोगों को देख करके ये लगता है कि कैसे ये बालों को अपने हाथ से नोच लेते हैं, कौन सी मिट्टी के बने हैं ये, कौन सी चिकनी मिट्टी के बने हैं, जिनके ऊपर कोई कष्ट नहीं होता, कि इनके ऊपर कोई असर नहीं होता, क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। लेकिन पहले जब अपने बाल छूट जाते हैं तो फिर अपने बालों को छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता। बताओ, हम अपने बालों को श्रृंगारित कब करते हैं? जब हमारे सामने कोई हो, अपने वाले हो। अगर तुम्हें किसी ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जाए जहां तुम्हें कोई पहचानने वाला ना हो, जहां तुम्हें कोई देखने वाला ना हो, और जहां तुम्हारा कोई नाम नहीं जानता हो, कोई नहीं जानता तुम कौन सी फर्म के हो, कौन सा क्लोथ मर्चेंट है तुम्हारा, ऐसी जगह पर अगर तुम्हें पहुंचा दिया जाए तो वहां पर तुम क्या करोगे? वहां पर तुम्हें अपने बालों को भी संवारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने बालों को क्यों संवारते हैं? क्योंकि हमें अपने वाले दिखते हैं और अपने वाले हमें दिखते हैं। जब तक हमारे लिए ये भाव रहता है कि ये हमारे अपने हैं और ये हमें देख रहे हैं, तो हम अपने बालों को इतना संवारते हैं, इतना संवारते हैं कि अगर वो काले भी हैं तो पहले से ही कुछ लोग उनको लाल करने लगे हैं आज। एक समय तो वो था कि जब काले सफेद पड़ जाते थे तब आदमी लाल करने की प्रयास करता था, लेकिन अब तो पहले से ऐसी ऐसी स्टाइलें आ गई हैं कि यही समझ में नहीं आता कि ये आदमी है कि ये क्या बोले। जब पहले कभी राजा लोग
दंड देते थे तो सामने से ऐसे उस्तरा फेर देते थे और उसके लिए इधर उधर तो बाल रहते थे पहले जब दंड दिया जाता था, और सामने से उस्तरा फेर दिया जाता था और उसके लिए ये प्रायश्चित होता था कि देखो इसने कोई अपराध किया है इसलिए इसके लिए ऐसा दंड दिया गया है। और आजकल हर अपराध ही अब एक फैशन बन गया है, हर अपराध फैशन बनता है। गजनी कटिंग सुना है आपने, कैसी होती है पता नहीं, कितनी कटिंग कितनी स्टाइल है, और इन सब स्टाइलों में इस तरह से आदमी स्टाइलिस्ट बनता चला जा रहा है कि आदमी को अपनी आत्मा की कोई भी स्टाइल अब याद नहीं है, केवल बस शरीर को संवारना और शरीर को ही सजाने में आदमी का जीवन निकल जाता है। कितना भी तुम शरीर को सजाओ, अगर तुम्हारे लिए युवावस्था से ऊपर की अवस्था आने वाली है तो बाल काले से सफेद होंगे, लेकिन आदमी उसको भी देखना नहीं चाहता क्योंकि अपनी वाली घरवाली कहीं ऐसा ना हो, हमें वैराग्य ना हो कोई बात नहीं, कहीं उसको वैराग्य ना हो जाए, ये भी एक मुश्किल है ना। जब हमें अपने काले बालों को सफेद करने की भावना आ जाती है तो इसका मतलब क्या है? पहले एक बाल अगर सफेद दिख जाता था आदमी सोचता था अरे मेरा जीवन चला गया, अब मैं बुढ़ापे की ओर आ गया। आदमी सब कुछ अपना विस्तार रोक करके, परिग्रह के प्रपंचों को रोक करके तुरंत आत्मस्थित होने का प्रयास करता था, सोचता था अब जीवन के अंतिम क्षणों में हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लें, सोचता था। ये भारतीय संस्कृति थी जिसे संन्यास आश्रम कहा जाता है। लेकिन अब हर आदमी अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने आप को धोखा दे करके जी रहा है। अगर आपने बाल काले को सफेद हो रहे हैं और आपने उनको पुनः डाई कर लिया, आप किसको क्या बताना चाह रहे हैं? आप अपने मन से पूछिए। सफेद बाल अच्छे नहीं लगते क्या? सफेद बाल भी आपके अनुभव के प्रतीक हो सकते हैं, सफेद बाल भी आपकी प्रौढ़ता के प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हमारे लिए अभी भी सुंदर चेहरा यदि दिखेगा तो काले बालों से ही दिखेगा। अब किसको सुंदरता दिखाना है? अगर तुम्हारा विवाह हो गया और विवाह होने के बाद में तुमने अपनी सुंदरता का सदुपयोग कर लिया, अब किसके लिए सुंदरता बताओ? अगर भारतीय संस्कृति है तो यहाँ पर तो बंधन है कि तुम्हारे लिए एक पत्नी व्रत होना चाहिए और पत्नी के लिए भी एक पति का व्रत होना चाहिए। यहाँ पे कितने लोगों का हमें नहीं मालूम, लेकिन भारतीय संस्कृति में होता है। भारतीय संस्कृति, विदेशी संस्कृति में नहीं। वहां पर इसलिए लोग ये काम करते हैं क्योंकि उन्हें अभी भी परिवर्तन मंजूर होता है। वो अपनी पत्नी को छोड़कर के कोई दूसरी पत्नी बनाने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए उन्हें किसी दूसरे को लुभाना पड़ता है, किसी दूसरे को अट्रैक्ट करना पड़ता है, इसलिए उन्हें अपने सफेद बालों को पुनः से लाल करना पड़ता है, काला करना पड़ता है। लेकिन ये प्रथा भारतीय संस्कृति में क्यों आई? आदमी का मन अभी भी ऐसा लगता है कि अपने से और अपने बालों से संतुष्ट नहीं है। अगर हमें अपने बालों से संतुष्ट होना आ जाए, क्या करना? हमारी एक पत्नी है और उस पत्नी के साथ में रह करके हमने अपने समय का जो उपयोग किया, अब इसके अलावा हमें किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। क्या तुम्हें इतना डर लगता है कि तुम्हारे सफेद बालों को देख करके तुम्हारी पत्नी छोड़ के चली जाएगी? तुम्हें बताओ, इतना डर लगता है क्या? तुम्हारे रिश्ते क्या इतने कमजोर हैं? अगर तुम्हें इतना डर लगता है तब तो फिर इसका मतलब कहना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए वो बंधन सुख देने वाला नहीं है। बाहर का आकर्षण
तभी तक रहता है जब तक वह ओरिजिनल हो, और जब उसमें कुछ भी डुप्लीकेट होने लग जाता है तो समझ लेना चाहिए कि हम अपने शरीर के स्वभाव को पहचाने। हम कम से कम उस समय पर तो दृष्टा बने, जो परिणति हमारी हो रही है हम उसको सिर्फ देखते जाएं, और हम दर्शक बनकर के अगर रहें तो उस समय पर हम देव पर्याय में भी यदि होंगे तो भी आपके लिए कष्ट नहीं होगा। जो दर्शक बनकर के रहता है वह व्यक्ति धीरे धीरे दृष्टा भी बन सकता है, लेकिन हम दर्शक भी नहीं बन पा रहे। ऐसे दर्शक बनो जैसे आप फिल्म देख करके आते हो, और फिल्म देखने के बाद में आपके लिए वो फिल्म कितनी देर तक याद रहती है? जितनी देर तक आप उस फिल्म हॉल में बैठे रहते हो, पिक्चर हॉल में बैठे रहते हो, उतनी देर तक तो आपके लिए वह फिल्म याद रहती है। लेकिन बाद में आप जब उस हॉल को छोड़ करके बाहर आ जाते हो, आपके लिए उस फिल्म से कोई ज्यादा बहुत देर तक संस्कार नहीं रहता। उसी तरह से अगर हमारे लिए जब तक ये पर्याय मिली है, इस पर्याय में अगर हम थोड़ी देर बैठ करके ये विचार करें कि हमारे सामने जो भी संबंध है, जो भी भवन, जो भी वाहन, जो भी शयन आसन आदि की हमारे पास में सामग्रियां हैं, और जो भी हमारे संबंधी हैं, माता पिता भृत्य इत्यादि, ये सब हमारे लिए उतने ही समय के हैं जितने समय हमारी सांसें चल रही हैं। जैसे ही हमारी सांस बंद हुई, ये सब सास और बहू सब हमारे यहीं के यहीं छूट जाए। जब तक सांस है तभी तक सांस है। क्यों परेशान होती हैं बहू? क्यों रोती हैं अपनी सांसों के लिए? अपनी उन सांसों का उपयोग करो जिन सांसों के कारण से हमें ये ज्ञान मिला है, हमें ये जीवन मिला है, और वह सांसें ही हमारे लिए इतना वरदान सिद्ध हो सकती हैं कि जिन सांसों को हमने ऐसे ही गुजार दिया, बिना कुछ किए, बिना कुछ धर्म किए, बिना कुछ अपने आचरण को सुधारे, उन्हीं सांसों को हम इस तरह से भी जी सकते हैं कि अगली पर्याय में हमें ऐसी सांस भी ना मिले और ऐसी सांसें भी ना मिले कि हमें थोड़ा भी ऊपर चढ़ना पड़े तो हाँफना पड़े। क्या समझ? वह देव पर्याय में बहुत हजार वर्षों के बाद में एक बार सांस ली जाती है, लेकिन परमात्मा की श्वास भी इतनी सूक्ष्म होती है कि वह कब श्वास ले लेते हैं और कब श्वास छोड़ते हैं यह भी ज्ञात नहीं होता है। उनका वह श्वास लेना भी ब्रह्मरंध्र से होता है। उनकी श्वास भी कभी दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती। इतनी हल्की श्वास भी हो जाती है जब हमारे सांसें सार्थक होने लग जाएं, लेकिन हमारी सांसें गुजरती चली जा रही हैं और वह हमको ही काटती चली जा रही। एक एक श्वास गुजर रही है, समझना अपनी देह स्वयं हमसे छूट रही है, कट रही है। सांस चलत ज्यों घटे काट त्यों आरी सो कटता। आरी होती, आरी से के ऊपर, आरी जब काट के ऊपर चलाई जाती है तो वह काट कटता चला जाता है, धीरे धीरे कटता चला जाता है, और वह समझ में नहीं आता। जब पूरी आरी चल जाती है तो उसके दो फांके हो जाते हैं। कैसी चल रही है हमारी आरी? एक श्वास हम ले रहे हैं, एक श्वास छोड़ रहे हैं, ये एक आरी है। और इस आरी के माध्यम से हमारा जीवन कट रहा है, कट रहा है। दो फांक होने वाले हैं, किसी की थोड़ी सी हिल गई है किसी की थोड़ी अभी जुड़ी है, बीच में हड्डी कट्टी है, मजबूत है, और किसी की इतनी कट गई है कि बस अब कब लटक जाए गर्दन पता नहीं। क्या करना है? श्वास चलत ज्यों घटे काट त्यों
आरे सो कटता। कौन कटता? ये हमारा जीवन इसी तरीके से कटता चला जा रहा है। हम नहीं भी काटेंगे तो भी कटेगा, अच्छे से काटेंगे तो भी कटेगा, और रो करके काटेंगे तो भी कटेगा। अब विचार आपको करना है कैसे काटना। अज्ञान से काटोगे तो भी कट जाएगा, और ज्ञान से काटोगे तो भी कट जाएगा। ज्ञानी कभी भी जीवन नहीं काटता, ज्ञानी जीवन के साथ साथ कर्मों को काटता चला जाता है। देखो, तुम्हारी भी आरी चल रही है, और यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं उनकी भी आरी चल रही है, लेकिन एक की आत्मा में असंख्यात बुरी कर्मों की निर्जरा प्रति समय चल रही है, और एक की आत्मा में हमेशा अनंत अनंत कर्मों का बंध चल रहा है। बाहर का जीवन एक सा चल रहा है, लेकिन भीतर के जीवन की परिणति बदली हुई। क्यों बदली है? जब तक आपके लिए व्रत और संयम का भाव नहीं आता, तब तक वह आत्मा से कर्मों का कटना नहीं होता, और आत्मा से कर्मों का बंधन तब तक होता रहता है जब तक हम इस शरीर आदि पर पदार्थों को अपना मानते रहते हैं। आचार्य कहते हैं वह देव के महल भी शाश्वत नहीं है, क्योंकि देव शाश्वत नहीं है। इसलिए उस देव को भी मरना पड़ता है, और वह देव को भी एक इंद्रिय पर्याय में पहुंच जाना पड़ता उस क्लेश के कारण से, जिस क्लेश से वह कहां देवत्व की गति और कहां वह एक इंद्रिय पर्याय, जहां पर एक श्वास में 8-10 बार ऐसा भी हो सकता है, कोई भरोसा। हम इस तरह से आकंठ डूबे हुए हैं कि अगर हमें कोई समझाने वाला भी आ जाए तो भी हम अपनी परिणति को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होते, नहीं होगा। कितना गहरा मोह है ये भगवान की दिव्य ध्वनि जो आचार्य कुंद देव के माध्यम से हमको बताई जा रही है। हमने कल कहा था 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए कम से कम इस अनुप्रेक्षा का चिंतन करना किया। कितने लोगों ने किया है? बहुत कम लोगों ने किया। करने में भी डर लग सकता है, देखना, चिंतन में भी डर लग सकता है। जब मोह तीव्र होता है तो चिंतन में भी डर लगेगा। क्यों किया था? है? चिंतन में भी डर लगेगा। अगर आपने मन में विचार किया मेरा पिता, मेरी पत्नी, मेरा भाई मुझसे भिन्न है, केवल विचार करना, उस विचार में भी ऐसा लगेगा आपको कि कहीं हमसे कुछ छूट तो नहीं रहा, कहीं वास्तव में ये मुझसे दूर न हो जाए, कहीं ये मेरे चिंतन करते ही मुझको छोड़ के ना चला जाए। अपने मन के अंदर ये जो डर आता है, ये डर हमें मोह के कारण से आता है। एक बार एक देव था और वह भ्रमण करते हुए अपनी देवियों के साथ में आते चलते उसे कुछ ऐसा दृश्य दिखाई दिया कि उसकी देवी ने कहा, देखो अपन लोग तो कितने सुखी हैं, और यहाँ मनुष्य पर्याय में बहुत कम लोग सुखी दिखाई दे रहे हैं, और उस मनुष्य पर्याय में तो ठीक है, ये त्रियंच पर्याय के दुख तो कुछ और ही समझ में आ रहा है। अपन कम से कम सुखी हैं तो अपना काम बनता है कि अपन भी दूसरे लोगों को थोड़ा सा सुख दें, अपन भी कुछ परोपकार करें, कुछ भला करें। और वह देवी कहती है, देखो देव, ये नीचे देखो एक ऐसी गंदी नाली में एक कुत्ता पड़ा है, और ये कुत्ता उस नाली में से निकलना चाह रहा है, छटपटा रहा है। चलो एक काम करते हैं, आज अपन इसी के ऊपर उपकार करते हैं, इसी को सहारा देते हैं, और हो सके तो अपन भी इस कुत्ते को स्वर्ग ले चलेंगे। हाँ? उनका भी मन इसलिए हो गया क्योंकि जब मनुष्य कुत्तों के साथ में खेलते हैं तो देवों का भी मन हो गया कि चलो अपन भी इस कुत्ते को लेकर के स्वर्ग चलते। अब मनुष्य के लिए और कोई खेलने को कहां मिलता है?
सिवाय डॉली और डॉगी के कोई नहीं मिलता। और जब उसके लिए कोई साधन नहीं मिलता तो अब हर एक मनुष्य के साथ में एक कुत्ता होना चाहिए, हर एक मनुष्य के साथ। बिना कुत्ते के तो वो बड़ा आदमी कहला ही नहीं सकता। जब तक हर घर के सामने एक विदेशी कुत्ता ना बना हो तब तक उसका घर विदेशी हो ही नहीं सकता और उसमें रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड बन नहीं सकता। बढ़िया, कुत्तों की भी अजब पुण्य है उनका भी। अब लोग कुत्ता पर्याय के लिए तरसेंगे, हाँ। देव भी तरसते हैं। जब देव का मन हो गया कि चलो इस कुत्ते को ले चलें अपने घर में, अपने स्वर्ग में, तो अब लोगों के लिए भी ये भावना आएगी कि कम ऐसे जो बड़े बड़े सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, इनके घर